ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग अपरोक्ष अनुभूति जो भगवान भाष्यकार द्वारा रचित है उस पर आधारित विचार कर रहे हैं, तो उसका भी मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि अहम। भगवान भाष्यकार ने बहुत से ग्रंथों की रचना की है और सभी एक से एक बढ़कर है आत्म तत्व को दर्शाने के लिए। तो उसमें ये ग्रंथ में उन्होंने आत्म तत्व को जानने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उस पर प्रथम विचार उन्होंने प्रकट जो किया है उस पर विचार और करते हैं। उन्होंने पहले कह दिया था स्वधर्म वर्ण आश्रम अनुसारेण, जो अपने अपने सभी वर्ण आश्रम धर्मों के अनुसार कर्तव्य कर्म करता हुआ ईश्वर को प्रसन्न करता हुआ और अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो उसको क्या उपलब्धि होती है। तो भाष्यकार कह रहे हैं उसको विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये जो साधन चतुष्टय हैं इसकी उपलब्धि होती है। तो यहाँ तक विचार हुआ था कि इस लोक से और परलोक तक जो भी विषय हैं उनको भोगने में इच्छा ना हो, ऐसे इच्छा ना हो कागविष्ठावत, ये प्रथम कहा है। और अब कह रहे हैं कि ऐसा जो वैराग्य है निर्मल वैराग्य, राग द्वेष से रहित, जिसमें पुनः विषयों को भोगने की वृत्ति उदय ना हो, उठे ना। तो इससे और लाभ क्या होगा, आगे के श्लोक में कह रहे हैं क्या लाभ होगा कि विवेक इसका कारण है, वैराग्य का कारण विवेक है। तो इसलिए उन्होंने पहले वैराग्य कहा, अब विवेक कह रहे हैं। तो श्लोक उच्चारण करते हैं। नित्यम आत्मस्वरूपम हि दृश्यम तद विपरीतगम, नित्यम आत्मस्वरूपम हि दृश्यम तद विपरीतगम, एवं यो निश्चयः सम्यक विवेको वस्तुनः सा वै। ये श्लोक है और इसका संबंध भी थोड़ा सा श्लोक के लिए कहते हैं वो भाष्यकार। इदानीं वैराग्य कारणम विवेकम लक्ष्यति। अब इस वैराग्य का जो कारण है उसका लक्षण कहते हैं, वो है विवेक। वो विवेक के बारे में अब वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नित्यम, जो श्लोक में पहले आया नित्यम आत्मस्वरूपम ही, ये एक एक पद का भाष्यकार स्वयं अर्थ कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। वही अर्थात प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? जैसे शास्त्रों में वेद में प्रसिद्ध है कि आत्मा नित्य है। सा वस्तुनः, वह वस्तु, वह पदार्थ, वह आत्मा, वह परमात्मा। पदार्थस्य विवेको हो, उसका विवेक करना चाहिए। उसका विवेक कैसे? सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विवेक होना चाहिए, तभी आगे उसकी उपलब्धि होगी। क्या आगे फिर उसका एक उठाते हैं शंका, कहते हैं या प्रश्न उठाते हैं, कहते सा का इत्याहा, सा का मतलब अर्थात सा विवेक क्या है, इत्याहा उस पर कहते हैं। एवं इति से उसका अर्थ करते हैं। एवं जो श्लोक में आया है उसका, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से। आगे आया सम्यक है श्लोक का पद, उसका अर्थ करते हैं संशयादि शून्य हो,
संशय रहित, कोई शंका ना हो, निश्चय आ गया, निश्चय पूर्वक। एवं कैसे, किस प्रकार, इत्याह उस पर कहते हैं, नित्यम, नित्यम क्या, जो नित्य है, सत्य है, अविनाशी है, वह परमात्मा। वो कहते ये आप कैसे कह रहे हो, तो उसका उत्तर कहते हैं, विद्वत अनुभव प्रसिद्धम आत्मस्वरूपम नित्यम। वो कह रहे हैं जो विद्वत जन हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, जो अनुभव गम्य हैं, वो ये निश्चय पूर्वक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया, आत्मस्वरूपम नित्यम, अविनाशी, अबाध्य, त्रिकाल अबाध्यतम, सत्यम, जो सत्य है, त्रिकाल अबाधित तत्सत्यम, वही सत्य होता है जो तीनों कालों में रहता है। आगे श्रुति का भी वो उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं, वो याज्ञवल्क्य की बृहदारण्य की श्रुति है, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा। ये उसका उदाहरण देकर कह रहे हैं, इति श्रुति, ये श्रुति है। आगे क्या कहते हैं, दृश्यम, ये जो श्लोक का पद है उसका अर्थ करते हैं। दृश्यम, दृश्यम का क्या अर्थ करते हैं, अनात्म स्वरूपम, अनात्म। अब वो विवेक के बारे में कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। अब उसके ऊपर में ये भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि दृश्यम, जो अनित्य है, जो मिथ्या है, वो दृश्य है, वो अनात्म स्वरूप है, जैसे देह। तद विपरीतगम तदात्म स्वरूपम, दृश्यम अनात्म स्वरूपम, उसके विपरीत। ये तद विपरीतगम जो श्लोक का है शब्द, उसको ले रहे हैं। तदा आत्म स्वरूपम, वह आत्म स्वरूप है, आत्मा रूप है, सत्य रूप है, अविनाशी है, नित्य है, सत्य है। तस्माद् विपरीत विपरीतत्वेन गच्छति, अगर उसके विपरीत है, जो अनित्य है, नित्य नहीं है, जो अनित्य है, उसको प्राप्त करते हैं। क्यों, व्यवहार में जो भी होता है वो सब मिथ्या है, जो भी व्यवहार में आता है वो सब मिथ्या है। तथा विधि विनाशी, वो क्या है, वो विनाशी है। बाध्यत्वम, बाध्यम इति अर्थ, बाध्य, वो बाधित होता है, जो अनित्य होता है वो बाधित होता है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि विवेकवान, वैराग्यवान और षटक संपत्ति युक्त और मुमुक्षुता होना, इन साधनों का योग्यता वाला ही आत्म तत्व जानने का अधिकारी है। इसके बाद भाष्यकार फिर इसके आगे कहेंगे, शम दम, जो षटक संपत्ति कही गई है उसका वो आगे कहेंगे अपने विचारों द्वारा, तो उसका विचार फिर करेंगे। इसी पर हम विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल चाहते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं।